जो मिल रही है धमतरी से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं तो वहीं एक जवान घायल हो गया है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के जो जवान शहीद हुए हैं उनका नाम है हरीश चंद। भोपाल के रहने वाले थे जवान हरीश चंद। सीआरपीएफ जवान सुधीर कुमार घायल हुए हैं। सिहावा के चमेदा सालेभाट के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने अब इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धमतरी से, जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं तो वहीं एक जवान घायल हो गए हैं। आपको बता दें, जो जवान शहीद हुए हैं उनका नाम हरीश चंद है। वो भोपाल के रहने वाले थे। फिलहाल सुधीर कुमार घायल बताए जा रहे हैं। सीआरपीएफ जवान है ये। सिहावा के चमेदा और सालेभाट के जंगल में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद से अब सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन काफी तेज कर दिया है। तो मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं तो वहीं एक सीआरपीएफ जवान घायल बताए जा रहे हैं। भोपाल के रहने वाले थे हरीश चंद, सीआरपीएफ जवान। कल भी नापाक हरकत को अंजाम दिया था नक्सलियों ने। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आमद नक्सलियों की बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूर शासन और प्रशासन को अब चाक चौबंद रहने की जरूरत है। तो कल ही नक्सली मुठभेड़ में 4 बीएसएफ जवान शहीद हुए थे। उन्हें आज ही सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं आज फिर धमतरी में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। धमतरी की एक जवान शहीद हुए हैं और एक जवान घायल बताए जा रहे हैं। उसके बाद अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। दूसरे जो एरियाज हैं वहां पर सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव में कोई बड़ी वारदात को वो अंजाम न दे सके। बस्तर में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लाल दहशतगर्दों ने रोड ओपनिंग पार्टी पर एम्बुश लगाकर हमला किया। इस हमले में बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए, साथ ही 2 जवान घायल हैं जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया, जहां दोनों जवानों का इलाज जारी है। आज रायपुर के माना कैंप में शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद सभी के पार्थिव शरीर गृहग्राम रवाना कर दिए गए हैं। पखांजूर के सिविल अस्पताल के बाहर खड़े ये वो जवान हैं जिन्होंने अपने 4 साथियों को खो दिया है। साथियों को खोने का गम चेहरों पर साफ देखा जा सकता है। बीएसएफ 114वीं बटालियन के जवान गुरुवार की सुबह रोड ओपनिंग के लिए निकले थे। पखांजूर से 35 किलोमीटर दूर जब ये जवान मोहला के जंगल के पास से गुजर रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हमला कर दिया। पहले नक्सलियों ने फायरिंग की, उसके बाद कई आईईडी विस्फोट किए। लाल दहशतगर्द यही नहीं रुके, उन्होंने देसी मोर्टार से भी हमला किया। बुरी तरह नक्सलियों के एम्बुश में फंसे जवानों ने हिम्मत नहीं हारी और मुंहतोड़ जवाब दिया। जवानों को हावी होता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। तो 30-35 के आसपास पहले आईडी से लोग फोड़ा है, ब्लास्ट किया है, उसके बाद फायर भी हुआ है। इनकाउंटर के पश्चात सर्चिंग के दौरान हमारा जो 4 अधिकारी जवान बीएसएफ का, जिनमें एक एएसए और 3 कांस्टेबल, टोटल 4 लोग उसमें शहीद हो गए थे और 2 अधिकारी उसमें घायल हो गए थे। बीएसएफ की पार्टी, पुलिस की पार्टी पर एम्बुश किया गया। एम्बुश करने पर वहाँ पर जो घटना हुआ है उस पर 4 जवानों के शहीद होने का प्राथमिक तौर पर सूचना प्राप्त हुई है। बीजेपी ने सरकार पर नक्सलियों के प्रति लचीला रुख अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं इस हादसे पर सीएम भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने दुख जताया और शहीद जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये नक्सलियों के प्रति जिस प्रकार राज बब्बर बयान देते हैं, जिस प्रकार राहुल गांधी जी बयान देते हैं, दिग्विजय सिंह जी बयान देते हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी समझौते का प्रस्ताव भेजते हैं नक्सलियों के पास, तो क्या यही इनका लचीला रुख रहेगा नक्सलियों के प्रति? कैसे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि हमारे जवान हताहत ना हो, हमारे नागरिक हताहत ना हो, और आज सरकार में हम लोग हैं तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा जा सकता। नक्सली अक्सर गर्मी के दिनों में बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं ताकि वो फोर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें।
इस बार बस्तर में लोकतंत्र के महापर्व के पहले नक्सलियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। पखांजूर से अमिताभ भट्टाचार्य के साथ संदीप शुक्ला और तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। चलिए इस खबर के लिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा, जो इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, एक तरफ कल ही पखांजूर में नक्सली मुठभेड़ में हमारे BSF के 4 जवान शहीद होते हैं और आज फिर से धमतरी में बड़ा हमला कर दिया जाता है जिसमें 1 जवान शहीद हो जाते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं, ऐसे में क्या कहा जा सकता है कि ये प्रशासन की नाकामी है या फिर जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए ये इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं नक्सली? बात है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, 1 सप्ताह बाद जो है बस्तर में प्रथम चरण का चुनाव होगा, उसके बाद फिर 16 तारीख को 18 तारीख को फिर दूसरे चरण का चुनाव होने वाले हैं। और उस समय इस दौरान जो नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों का सक्रिय होना इस बात के लिए पुलिस के लिए चिंता का विषय तो जरूर बना हुआ है। मगर ये कोई पहली बार नहीं है। अक्सर जब भी कोई नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो नक्सली इसी तरह वारदात के फिराक में रहते हैं। और ये देखा जाता है कि इस बार की अगर बात करें, कल पखांजूर में जो कांकेर में जो घटना हुई प्रतापपुर में, वहां पर जो BSF के जवानों को नक्सलियों ने अटैक किया, एम्बुश लगाकर हमला किया, जिसमें 4 जवान शहीद हुए और 2 घायल हुए। और आज जो धमतरी में जिस तरह से ये घटना हुई है धमतरी इलाके में, तो उस दोनों घटनाओं को अगर हम देखें तो ये दोनों इलाके ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों की इतनी सक्रियता नहीं रहती है। दोनों नए इलाके हैं और अक्सर ये जरूर देखा गया है कि नक्सली उन इलाकों को जरूर चुनते हैं जहां पर पुलिस की थोड़ी सी ध्यान कम देती है। उनको ऐसा लगता है कि ये सेफ जोन है, वहां पर नक्सली हमला करते हैं। तो निश्चित रूप से ये काफी चिंता की बात है कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब पुलिस की फोर्स यहां पर पहुंच चुकी है, कम से कम 300 से 350 बटालियन यहां पर पहुंच चुकी है शांतिपूर्ण चुनाव मतदान कराने के लिए। अधिकारियों की लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, किस फोर्स को कहां पर तैनात किया जाना है। ऐसी स्थिति में अगर नक्सली सक्रिय होते हैं, लगातार वारदात करते हैं, तो ये निश्चित रूप से सरकार के लिए, पुलिस के लिए, फोर्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। कल पखांजूर में एक बड़ी वारदात हुई, BSF के 4 जवान शहीद हुए, 2 घायल हुए और आज धमतरी में इस तरह की वारदात सुनाई हुई है, जिसमें 1 CRPF का जवान शहीद हुआ है और 1 घायल हुआ है। और अभी पता चला है कि बीजापुर इलाके में नक्सलियों ने पर्चा फेंका है और मतदान बहिष्कार करने की धमकी दी है। सब मतदाताओं से वहां पर अपील की है कि मतदान का बहिष्कार करें। तो ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है और ये देखा जा रहा है कि नक्सलियों ने अपनी रणनीति थोड़ी सी चेंज की है। वो उन इलाकों पर अटैक कर रहे हैं जहां पर नक्सलियों की मतलब उतना डेंजर जोन नहीं माना जाता, सेफ जोन माना जाता, वहां पर वारदात कर रहे हैं। तो ये भी एक चिंता की बात यहां पर बनी हुई है। और जिस तरह से लगातार नक्सली सक्रियता दिखा रहे हैं, लगातार वारदात कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, उससे ये सरकार की जो एक नीति बनाई थी कि जो काफी दिनों से नक्सलियों से संबंधित मामलों में अंदर थे, जेल के अंदर थे, उनको रिहा किया जाए, नक्सलियों से एक बातचीत का प्रयास किया जाए, निशर्त बातचीत का प्रयास किया जाए, मतलब नक्सलियों की कोई शर्त हो तो उसको नहीं माने जाए, वो प्रयास किया जाए। मतलब एक तरह से सरकार जो है थोड़ा सा सॉफ्ट नक्सलियों के प्रति एक थोड़ा सॉफ्ट करने की कोशिश कर रही थी और ये इस कोशिश में थी कि किसी तरह शांति वार्ता कायम की जाए। मगर नक्सली जिस तरह से ये सक्रियता दिखा रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, चुनाव के पहले हमले कर रहे हैं, तो उससे ये जो प्रयास सरकार का एक और जो प्रयास होने वाला था कि किसी तरह से बस्तर में शांति रहे, उस पर विराम लग सकता है नक्सलियों की इन घटनाओं को देखते हुए। जी राजेश, आपको क्या लगता है, जिस तरह से आपने बताया कि एक शांति वार्ता की कोशिश कर रही है भूपेश सरकार, तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसे एरियाज में भी उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है जो मतलब उतना नक्सलाइट प्रोन एरिया नहीं माना जाता। तो ऐसे में सरकार की मुश्किलें तो बढ़ेगी, वहीं विपक्ष को भी एक मौका मिल जाएगा, क्योंकि जब रमन सरकार थी तब इस तरह अक्सर कांग्रेस सरकार को मतलब एक मौका मिल जाता था कि नाकामयाबी है ये रमन सरकार की, और अब यही सब भूपेश सरकार को भी फेस करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई वारदात होती है और चुनाव का समय, जब चुनाव के समय इस तरह की वारदात होती है तो निश्चित रूप से इस हमले को लेकर, नक्सली हमले को लेकर राजनीति भी शुरू हो जाती है। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी हुआ है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, जब भी कोई नक्सली वारदात होती थी तो विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते थे कि उतना पुख्ता इंतजाम वहां नहीं किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था में खामी निकाली जाती थी, जो उनकी जो खुफिया एजेंसी है जो सूचनाएं देती नक्सली की, उसमें खामी निकाली जाती है। और आज
आज जब कांग्रेस सत्ता में है तो भारतीय जनता पार्टी भी यही सवाल उठा रही है, यही आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। मगर चिंता की बात तो यह है कि ठीक चुनाव के पहले अगर इस तरह की 2-2, 3-3 बड़ी वारदातें हैं, हर क्षेत्रों में नक्सलियों की सक्रियता नजर आया, नक्सली की गतिविधियां नजर आया, बीजापुर के क्षेत्र में नक्सली पर्चे फेंक रहे हैं, बस्तर के कई नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली पर्चे फेंक रहे हैं, मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इससे इस बात की शंका जरूर रहती है कि आखिर शांतिपूर्ण जो लोकसभा चुनाव कराने की पुलिस की तैयारी थी वो किस तरह की तैयारी थी, किस तरह की वारदात होती है। हम आपको बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। विधानसभा चुनाव के पहले भी नक्सलियों ने इसी तरह बड़ी वारदात करने के फिराक में थे, मगर उस वक्त कोई बड़ी वारदात नहीं हुई थी और इस बार का विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण निपट गया था। और अभी कुछ दिन पहले तक छत्तीसगढ़ पुलिस के जो अफसर हैं, नक्सल ऑपरेशन के जो अफसर हैं और सरकार के जो भी अफसर हैं, वो भी इस बात का दावा कर रहे थे कि उनकी व्यवस्था इतनी चौकस है, इतनी मजबूत है और उनका खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि नक्सलियों के हर गतिविधियों की जानकारी उनको मिल रही है। मगर कल जिस तरह से पखांजूर कांकेर जिले के परतापुर इलाके में एक हमला हुआ जिसमें बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए, 2 घायल हुआ, और आज धमतरी के जो इलाके में जो घटना हुई है वहां पर इन 2 घटनाओं ने इस बात को साबित कर दिया कि चूक तो कहीं ना कहीं हो रही है, खुफिया तंत्र में कहीं ना कोई खामी तो है। और ये जो संकेत है वो लोकसभा चुनाव में, आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए इसको लेकर काफी खतरा यहाँ पर माना जा रहा है। जी राजेश, आपने बात की विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की भी, तो रिपोर्ट से ये भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो जवान तैनात किए गए थे उनकी संख्या कहीं ज्यादा थी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। तो कहीं ये जो चेंज इन ऑर्डर में हुआ है तो कहीं इसका फायदा तो नहीं मिल रहा है नक्सलियों को और इसको ही एक स्ट्रैटेजी के रूप में देख रहे हैं नक्सली? देखिए, अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था की, तो विधानसभा के चुनाव जो थे वो 3 चरणों में थे, मगर ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाकों के ज्यादातर इलाकों में 1 तारीख को चुनाव थे, तो उस समय फोर्सेस की ज्यादा जरूरत पड़ी थी। अगर हम लोकसभा चुनाव की तारीख की बात करें तो 3 चरणों पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। 11 तारीख को बस्तर में होगा, 18 तारीख को 4 जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, इन इलाकों में चुनाव होंगे और बाकी जो है 23 तारीख के होंगे। तो 3 चरणों में चुनाव होने वाला है। तो बस्तर में केवल 11 होगा, तो जो फोर्सेस इसीलिए कम यहां पर भेजी गई है कि विधानसभा चुनाव की तुलना में, क्योंकि जब 11 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएगा तो उन फोर्सेस को हटाकर जो द्वितीय चरण के चुनाव जो नक्सल प्रभावित इलाके वहां पर तैनात कर दिए जाएंगे। तो ये निश्चित रूप से ये तो एक थोड़ा सा इशू बन सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तुलना में लोकसभा में फोर्सेस बटालियन कम भेजी गई है, मगर तारीखों को देखते हुए इस तरह की व्यवस्था की गई है। मगर सवाल आखिर यही है कि चुनाव के पहले जब फोर्सेस 350 बटालियन यहां पर पहुंच चुकी है शांतिपूर्ण चुनाव के मतदान के लिए, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी यहां पर की जा रही है, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका इतना खतरनाक इलाका है, कई मतदान के इतने संवेदनशील हैं कि 1-2 दिन पहले से फोर्स को भेज दिया जाता है। अगर इस दौरान जब फोर्स बाहर की फोर्सेस मौजूद है, यहाँ की फोर्स सक्रिय मूड में है और एक सुरक्षा के हिसाब से वो अपनी रणनीति तैयार करके काम करे, ऐसे में अगर नक्सली हमला करते हैं तो आने वाले दिनों में ये और खतरनाक साबित हो सकता है। और अभी 11 तारीख को प्रथम चरण के चुनाव बस्तर में होने वाले हैं, जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसमें सुकमा का भी इलाका आएगा, दंतेवाड़ा का है, नारायणपुर का है, ये सब इलाके प्रथम चरण के जो चुनाव है उसमें होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में परेशानी हो सकती है। अब जो है पुलिस को, अफसरों को काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो चुनाव प्रचार के लिए इन इलाकों में जा रहे हैं, उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि नक्सली हर मौके की तलाश में लगे रहते हैं, हर दिन वो प्रयास करते हैं, मगर कभी कभी सफल हो जाते हैं और फोर्स पुलिस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अभी फिलहाल जो माहौल है उसको देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस को अपना सुरक्षा तंत्र मजबूत करना चाहिए, अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और सतर्क रहने की फिलहाल अभी जरूरत है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद राजेश। तो बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे संवाददाता ने बताया कि सतर्क रहने की जरूरत है और जो खुफिया तंत्र है उसे अब मुस्तैद रहने की जरूरत है, तभी इस तरह के जो नक्सली हमले हैं उनको कम किया जा सकता है।